If you wanna score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। कोडल सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ई बुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है। यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। Hey students, I am Neha and welcomes you to the Business Vidya। आज हम पढ़ने वाले हैं विस्टास का चैप्टर द एनिमी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये समरी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो चैप्टर है उसे लिखा है पॉल एस बक ने और इस चैप्टर के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात की गई है। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, उस टाइम की ये बात की गई है जब जापान के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके थे और हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। और उसी टाइम का ये चैप्टर है और इस टाइम के जो सिचुएशन है उसका जो एक इंसिडेंट है वो इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चैप्टर की समरी स्टार्ट कर देते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है डॉक्टर सदाओ हुकी से। डॉक्टर सदाओ हुकी जिसका घर समुद्र किनारे था और डॉक्टर सदाओ हुकी के पापा ने कभी भी उसके साथ मजाक नहीं किया था। रीजन इज दैट कि डॉक्टर सदाओ हुकी के पापा चाहते थे कि उसका बच्चा जो है वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, बहुत अच्छा एजुकेशन मिले उसे और वो बहुत बड़ा आदमी बने। और इसी वजह से सिर्फ 22 साल की उम्र में डॉक्टर सदाओ हुकी को उसके पापा ने भेज दिया था अमेरिका पढ़ने के लिए। अमेरिका में सदाओ हुकी जो है वो मेडिकल सर्जन की पढ़ाई करते हैं और 8 साल बाद घर वापस आते हैं। उसके पापा उसे इस तरीके से सर्जन बना देख बहुत खुश हो जाते हैं और थोड़े टाइम बाद उसके पापा की मृत्यु हो जाती है। सदाओ हुकी अब डॉक्टर बन गए हैं और एक सर्जन बन गए हैं जो बहुत काबिल सर्जन है। डॉक्टर सदाओ हुकी एक लड़की से मिलता है अमेरिका में जिसका नाम होता है हाना, पर वो कभी भी उसे प्रपोज नहीं करते क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पापा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो लड़की अमेरिकन निकली तो फिर वो जान जाते हैं कि वो जो लड़की हाना है वो अमेरिकन नहीं पर जापानी ही है। फिर वो उसे प्रपोज करते हैं। सदाओ हुकी उसे अमेरिका के एक प्रोफेसर के घर पे मिले थे और वहीं से उसे हाना बहुत पसंद आ जाती है और फिर हाना से उसकी शादी हो जाती है जापान में और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। एक बार सदाओ और हाना दोनों बीच पर घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते वहां पे उसका ध्यान जाता है एक आदमी पे जो रेंगता हुआ जा रहा होता है। मतलब उस फोगी एटमॉस्फेयर के अंदर वो जो आदमी है वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा होता है। वो दोनों दौड़कर उसके पास आते हैं। वो देखते हैं कि वो जो आदमी है वो बुरी तरह जख्मी है, वो एक लड़ाई का सिपाही लग रहा है और वो आदमी जो है वो समुद्र से आया लगता है क्योंकि वो पूरी तरह भीगा हुआ है। तो उसे लगता है कि ये जो आदमी है जो बुरी तरह भीगा हुआ है और बहुत ज्यादा जख्मी है, ये कौन होगा। उस आदमी को कमर पे गोली लगी है और उसे काई जमने की वजह से उसका खून जो बाहर निकल रहा था वो बंद हो गया है, पर वो आदमी बुरी तरह से दर्द से करा रहा है। फिर हाना की नजर उस आदमी की टोपी पे पड़ती है जिसपे लिखा था अमेरिकन नेवी। तो उसे पता चल जाता है कि ये जो आदमी है वो अमेरिकन सिपाही है जो लड़ते लड़ते समुद्र से यहाँ पे आ गया है। शायद वो बंदी होगा तो वहीं से छूटकर वो यहाँ पे आ गया है। तो अब उसका क्या किया जाए क्योंकि वो दोनों धर्म संकट में फंस जाते हैं। क्योंकि सदाओ हुकी जो है वो थे डॉक्टर, तो डॉक्टर का फर्ज था कि अगर कोई भी पेशेंट जो है वो बुरी तरह जख्मी है, उसकी हालत ठीक नहीं है, तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ उसका देश प्रेम था क्योंकि वो जापानी थे और अमेरिका के साथ उसकी लड़ाई चल रही थी। तो अमेरिका के एक सिपाही को वो कैसे हेल्प कर सकते थे। तो इन दोनों के बीच में वो किसे चुनते हैं, उसके फर्ज को या फिर उसके देश प्रेम को, यही आगे बताया गया है। डॉक्टर सदाओ जो है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इसे सेना को सौंप दे या फिर इसकी ट्रीटमेंट करें और फिर वो दिल की सुनते हैं और इस आदमी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये उसका पहला फ़र्ज है एज अ डॉक्टर कि उसे किसी भी पेशेंट को ना नहीं कहना है और उसे ट्रीट ज़रूर करना है। और फिर डॉक्टर सदाओ और हाना उसे घर पर लेकर आते हैं। तो घर पर उसके नौकर जो है वो नाराज़ हो जाते हैं और बोलते हैं इसे आप वापस सौंप दीजिए।
फिर डॉक्टर सदाव नौकर से कहते हैं कि आप सिर्फ इसके घाव धो दीजिए, तो नौकर उसे साफ मना कर देते हैं और ये काम हाना को करना होता है। हाना उसे उस सिपाही के घाव धोती है और उसे साफ कर देती है। हाना जो है वो डॉक्टर सदाव के साथ रहती है सर्जरी में भी और उसका फुल सपोर्ट करती है। और फिर सदाव जो है वो ऑपरेशन करता है उस आदमी का और वहाँ से गोली निकाल देता है और गोली निकलते ही उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है और वो कहता है कि इस आदमी की जान ज़रूर बच जाएगी। थोड़े टाइम बाद उस आदमी को होश आता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पे अननोन प्लेस पे वो पड़ा हुआ होता है। तो वहाँ पे हाना आती है और उसे कहती है कि वो सेफ़ है, उसे कोई भी परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उसकी गोली भी निकाल दी है और अब वो खतरे से बाहर है। पर उनके नौकरों को ये सब पसंद नहीं आता है और वो बार बार उसे कहते हैं कि इसे सौंप दिया जाए। पर डॉक्टर सदाव जो है वो अपने फ़र्ज़ का 100% पालन कर रहे होते हैं। उस प्रिजनर को, उस सिपाही को वो एवरीडे एक्सरसाइज करवाते हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसके आराम का ध्यान रखते हैं और धीरे धीरे वो सिपाही जो है वो हेल्दी होने लगता है। इसी बीच इन सब नौकरों को ये अच्छा नहीं लगता है कि ये डॉक्टर जो है वो एक सिपाही जो अमेरिकन है उसकी मदद कर रहे हैं और इसी वजह से नाराज़ होकर वो सब काम छोड़कर चले जाते हैं। हाना एक अच्छी मालकिन की तरह उन सब का हिसाब कर देती है और उन सबको थैंक यू बोलती है कि उन लोगों ने अब तक उनके लिए काम किया। और फिर स्टोरी में एंट्री होती है एक जनरल की। जनरल जो है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा बीमार होता है और इसी वजह से उसको पता चल जाता है कि डॉक्टर सदाव के घर में अभी एक सिपाही रह रहा है और उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर सदाव कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो करे भी तो क्या करे क्योंकि डॉक्टर सदाव एक ऐसे सर्जन थे जिसकी ज़रूरत उसे अभी भी थी और वो खुद बीमार था और उसको ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर सदाव के सिवा उसे कोई बचा नहीं पाएगा। तो वो ऐसा नहीं कर सकता था कि डॉक्टर सदाव को पकड़वा दे क्योंकि अगर उसने डॉक्टर सदाव को पकड़वा दिया तो उसकी सर्जरी कौन करेगा और इसी वजह से वो कोई प्लान बनाता है। वो डॉक्टर सदाव से मिलता है और उसे कहता है कि उसे पता चल गया है कि उसके पास एक सिपाही है जो अमेरिकी है और उसे हम मरवा देते हैं। डॉक्टर सदाव भी अग्री हो जाते हैं और कहते हैं जनरल को कि हाँ, जब भी आप बोले हम इसे मरवा देंगे, आप अपने सैनिकों की टुकड़ी को हमारे घर पे भेज दीजिएगा। और जनरल भी अग्री हो जाते हैं। डॉक्टर सदाव ये बात किसी को नहीं बताते और अपनी पत्नी हाना से भी ये बात छुपाते हैं और रात को वो एक नाव तैयार करते हैं और उसमें खाना कपड़ा वगैरह रखवा देते हैं और उस प्रिजनर को कहते हैं, उस सिपाही को कहते हैं कि तुम आज के आज ही यहाँ से चले जाओ क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रुके तो आपकी जान को खतरा है। और वो प्रिजनर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ में वो बहुत अच्छा महसूस करता है क्योंकि ये डॉक्टर ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की। वो जापानी होने के बावजूद भी उसने उसका इलाज किया और साथ में उसे अच्छी तरीके से रखा। उसके साथ वो हाथ मिलाता है और वो प्रिजनर जो सिपाही है वो नाव लेकर चला जाता है और फिर अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। डॉक्टर सदाव का प्लान जो सिपाही को भगाना था वो कामयाब हो जाता है और इस बारे में जनरल भी कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसको भी डॉक्टर सदाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर उसने डॉक्टर सदाव के बारे में कुछ भी बोला तो उसकी सर्जरी भी नहीं होगी और डॉक्टर सदाव के सिवा उसे कोई भी बचा नहीं सकता था। जब वो सिपाही सुरक्षित चला जाता है तो डॉक्टर सदाव अपने अमेरिका के दिन याद करते हैं कि किस तरीके से अमेरिका में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जब वो वहाँ पे पढ़ रहे थे तो अमेरिकी लोग उसके साथ बहुत भेदभाव करते थे और वो जापानी होने के कारण उसे बहुत कुछ सहन भी करना पड़ा था। पर आज उसने उसका फ़र्ज़ निभाया, अपने दिल की सुनी और एज अ डॉक्टर उसने उस प्रिजनर की, उस सिपाही की अच्छी तरीके से खातिरदारी की और उस सिपाही की गोली निकाली और उसकी मदद भी की। तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और साथ में वो कह रहे हैं कि उन लोगों की तरह उसने बर्ताव नहीं किया, उसने अच्छा बर्ताव किया। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उसने उस प्रिजनर की जान बख्श दी, उसे सेना के हवाले नहीं किया और उसका इलाज किया और साथ में उसको वो भी खुशी होती है कि जापान जो है वो अपने हक के लिए अभी अमेरिका से लड़ रहा है। और ये स्टोरी जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
तो कैसी लगी आज की समरी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी तक बिजनेस विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आपने मेरी चैनल लिविंग ब्राइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं हेल्थ रिलेटेड टिप्स देती हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस चाहिए तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है उसका ट्यूटोरियल भी दे दिया गया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।